नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं और ऑफिस में जो असल में करना पड़ता है, उसमें इतना बड़ा गैप क्यों है? सालों की पढ़ाई के बाद भी वर्क प्लेस में आकर ऐसा लगता है जैसे तैयारी अभी भी अधूरी है। तो आ जाइए इसी गैप को समझते हैं और देखते हैं कि वर्क प्लेस रेडी होने का आखिर मतलब क्या है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले ये मॉडर्न स्किल्स गैप आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये वो फर्क है जो मार्केट मांग रहा है और जो स्किल्स लोगों के पास हैं। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ओके, अब स्क्रीन पर एक नंबर देखिए जो आपको शायद थोड़ा शॉक कर देगा। टीम लीज रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की पूरी फॉर्मल वर्कफोर्स में सिर्फ 5% लोगों के पास ही जरूरी वोकेशनल स्किल्स हैं। सुना आपने? सिर्फ 5%। मतलब ऐसी प्रैक्टिकल जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो काम करने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 95% लोग ऐसी ट्रेनिंग के बिना ही काम कर रहे हैं जो उनके जॉब के लिए क्रिटिकल है। सोच सकते हैं आप इसके बारे में। और इसका रिजल्ट, एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि भाई डिग्रीज तो हैं, लेकिन बहुत से लोग अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें ये फंडामेंटल चीजें मिसिंग हैं। अच्छा वर्क एथिक, आपस में बात करने का तरीका यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, साफ साफ कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और यहां तक कि इंटरव्यू कैसे देना है ये स्किल्स भी। यही है वो चीजें जो वर्क रेडीनेस की नींव होती हैं। समझ आ रहा है? और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। एक कंपनी की 85% सक्सेस उसकी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स से आती है। टीम वर्क, अच्छा कम्युनिकेशन और लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने की जो एबिलिटी है, वही असल में करियर को आगे ले जाती है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलता। अब इस स्किल्स गैप को एक और चीज है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बना रही है, और वो है टेक्नोलॉजी। हम सब कहीं ना कहीं एक तरह की डिजिटल डबल लाइफ जी रहे हैं। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। जरा इस चार्ट को देखिए, ये हमारी ही कहानी बता रहा है। पर्सनल लाइफ में हम सोशल मीडिया 56% यूज करते हैं, पर ऑफिस में सिर्फ 12%। घर पर ऑनलाइन फाइल शेयरिंग 40%, काम पर 20%। ये डिस्कनेक्ट साफ दिखाता है कि हम घर पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और ऑफिस आकर जैसे पास्ट में चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और इस डिस्कनेक्ट से होता क्या है? फ्रस्ट्रेशन। ऐसा लगता है कि हम ऑफिस आकर टेक्नोलॉजी में 10 कदम पीछे चले गए हैं। इससे सिर्फ मूड खराब नहीं होता, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी नीचे चली जाती है। आप एक्टिव हो ना? ये पॉइंट समझ आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ काम की स्पीड का मामला नहीं है। जब टूल्स पुराने होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, तो इसका सीधा असर वर्कप्लेस की खुशी और नए आइडियाज यानी कि इनोवेशन पर पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब कंपनीज इस प्रॉब्लम को ठीक करती हैं, तो क्या होता है? चलिए देखते हैं एक ऐसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की पावर को जहां सही टूल्स अवेलेबल होते हैं। अब ये डेटा देखिए। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 56% यानी आधे से भी ज्यादा एम्प्लॉइज ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां ना तो कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिलता है और ना ही इनोवेशन को। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 10% लोग ही इतने लकी हैं जिनके वर्क प्लेस में ये दोनों चीजें हैं। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ध्यान से देखिए। और यहां अच्छे टूल्स का जादू साफ दिखता है। जब कंपनी सही डिजिटल टूल्स देती हैं, तो 60% लोगों को लगता है कि उनकी कंपनी इनोवेटिव है। बिना टूल्स के ये नंबर सीधा आधा 32% पर आ जाता है। और ओपन कल्चर का एहसास भी अच्छे टूल्स के साथ डबल हो जाता है, 33% से 66%। तो साफ है, टूल सिर्फ टूल्स नहीं होते, वो कंपनी का कल्चर बनाते हैं। चलिए अब कल्चर की बड़ी पिक्चर से हटकर एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एक्शन पर फोकस करते हैं। ऐसी चीज जिससे कोई भी अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आज से ही शुरू कर सकता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये बात हमेशा याद रखिए, असली एफिशिएंसी यानी काम को तेजी से और अच्छे से करना एक सिंगल की स्ट्रोक से शुरू होती है। अपने कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझना वर्क रेडी होने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये कुछ यूनिवर्सल शॉर्टकट्स हैं जो फ्रैंकली सबको आने ही चाहिए। कॉपी, पेस्ट, अंडू, अलग अलग ऐप्स के बीच स्विच करना।
ये बहुत बेसिक लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनी आदत बनाना रोज के काम में मिनट बचाता है, और ये मिनट्स हफ्तों और महीनों में घंटों में बदल जाते हैं। अभी आप क्या करोगे, इसको नोट। और जैसा ये फ्रेंडली रोबोट बता रहा है, इन सिंपल शॉर्टकट्स को मास्टर करने से सिर्फ टाइम नहीं बचता, हाथों पर स्ट्रेन कम होता है और आपका वर्क फ्लो ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में स्मूथ हो जाता है। ये एक छोटी सी आदत है जिसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। तो ठीक है, हमने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की और पर्सनल एफिशिएंसी की भी। सवाल ये है कि इन सारे आइडियाज को जोड़कर आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता कैसे बनाया जाए। तो ये रहा एक सिंपल सा 3 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, अपनी फाउंडेशनल सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करें, कम्युनिकेशन, टीम वर्क। स्टेप 2, डिजिटल कोलैबोरेशन को अपनाएं, ऐसे टूल सीखें जो लोगों और आइडियाज़ को आपस में जोड़ते हैं। और स्टेप 3, पर्सनल एफिशिएंसी की आदत बनाएं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे फंडामेंटल्स मास्टर करके स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। आखिर में सारी बात इस कॉम्बिनेशन की है, अच्छी पीपल स्किल्स, एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट और प्रैक्टिकल डिजिटल आदतें। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तभी एक प्रोफेशनल सही मायनों में वर्क रेडी बनता है। इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो तो पिक्चर अधूरी रह जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल आपके लिए, इनमें से वो कौन सी एक स्किल है जिस पर आप आज से, अभी से काम करना शुरू करेंगे अपने करियर का अगला लेवल अनलॉक करने के लिए? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।